वाला भी बोल दो। पीछे वाले पे देखा भी, पीछे वाला 3 नंबर पे 2 पे लग रहा है। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नजर रखना, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएं। प्रश्न है, पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे, किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी भी मिस ना हो, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो, यह आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी, और यह भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो, अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है, फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो शिवालय बहुत दूर है। हमारे सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना, यह आंखें भी बड़ा धोखा देती, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है ना। ध्यान माना वो साक्षात्कार आदि, और योग जो हम अपने बुद्धि योग से करते हैं, है ना। ध्यान हुआ कि कुछ बाबा हमको साक्षात्कार करा रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ संदेश देने के लिए संदेशियों की बुद्धि बाबा ऊपर खींच लेता है, फिर हमको कुछ दिखाता है, उसको ध्यान दीदार कहते हैं। तो योग अलग, योग जो हम अपने बुद्धि बल से, है ना, बुद्धि और ज्ञान के बल से जो हम बाबा को याद करते हैं, अपने बुद्धि योग। साक्षात्कार में तो बाबा की बुद्धि होती है बाबा का
मेहनत होती है। इसमें योग में हमारी अपनी खुद की मेहनत है। योग अर्थात याद, योग अर्थात याद, बच्चा बाप को याद कर ना, आत्मा परमात्मा को याद कर माना योग लगा। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद करो। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा दे। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी। इच्छा मात्र अविद्या बनी। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो, अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नर्क में ही गिर जाएं। गायन भी है गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ। कोई देह अभिमान आ गया, कोई अभिमान ही आता है, किसी न किसी बात का अभिमान आ गया तो बस चली जाती है ज्ञान छोड़कर। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ, क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुर बन असुरों के साथ रहते, ट्रेटर हो जाते। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता। अपने ऊपर नजर रखनी होती। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे ना। अगर कहीं अपनी मनमत हम चलाते हैं, जाते तो यहीं से, बाकी तो अपने घर में तो सभी मालिक है ना। यहाँ से ज्ञान छोड़ करके जाते हैं तो रीज़न यही होता है कि कोई ना कोई श्रीमत का या यज्ञ के किसी नियम कायदे का पालन नहीं करना चाहते हैं, कहना नहीं मानना चाहते हैं, अपनी कोई बात है उस पे ही अड़े रहना चाहते हैं। तो यज्ञ संस्था तो अपने नियम कायदों अनुसार ही जो बाबा ने नियम कायदे बनाए हैं, और वो नियम कायदे सबके कल्याण के लिए, किसी एक आत्मा को नजर में रख कर के केवल एक आपके लिए तो नहीं बनाए। ऐसे बनाए हैं कि जिससे सबका भला हो, है ना, सबकी उन्नति हो, है ना। ऐसे नियम कायदे बनाए हैं। खुद का भी पुरुषार्थ हो, औरों का भी। तो अगर नहीं मानते हैं तो क्या होता है, उस आत्मा को गुस्सा आता है ना, अहंकार आता है, और उसमें वो आत्मा छोड़ करके चली जाती है। बाबा के ये माया और ही माया भी बनाती है। माया एक रूप में आती है और फिर वो बड़े रूप में हमको ज्ञान से लेके चली जाती है। होना क्या चाहिए, बाबा के घर में हमारा भाव हमेशा सीखने का, बाबा को याद करने का होना चाहिए। हमको सीखना है, हमको सबको सहयोग देते हुए चलना है ना, सबको ही आगे बढ़ाना है।
और बाबा को याद करो। इस बात से हमें अटक के जिद पे नहीं अड़ जाना है, मेरी बात मानी जानी इससे तो नहीं चलेगा। तो उससे क्या होता है ना, वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, फिर अवस्था भी गिरती है, तो सात्मा की अवस्था भी गिर जाती है और फिर इतना रूप बढ़ जाता है कि ज्ञान भी उनसे छूट जाता है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाए। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। कोई भी सेवा का प्रोग्राम बनाना है तो यज्ञ के जो निमित्त हैं आत्माएं, उनको भी यज्ञ को भी साथ में ले, यज्ञ का ही हमको कारोबार करना है तो यज्ञ को तो साथ में लेना पड़ेगा। यज्ञ के जो निमित्त आत्माएं हैं उनको बीच में रखना पड़ेगा, उनसे राय सलाह लेनी पड़ेगी कि भाई ये सेवा है ना, ऐसा सेवा का हमारा प्लान है, कैसे होना चाहिए, कैसे होगा, बाबा की क्या श्रीमत रही है, यज्ञ में पहले कैसे किया गया है इस कार्य को, है ना। तो निमित्त आत्माएं ही बता सकती हैं जो यज्ञ के अंदर रह रही हैं। आप आपस में मिलकर के कुछ बनाओ और उसमें दीदियों से नहीं पूछो तो वो काम में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मतलब अनुभव ना होने के कारण। तो निमित्त आत्माओं को हम लोगों की मीटिंग्स भी होती रहती हैं, मीटिंग में सारे देश विदेश के सेंटर्स में कहीं पर भी कुछ ऐसा हुआ हो तो वो समाचार मिलता रहता है ना। तो कैसे कोई सेवा होती है या को किसी काम को इस तरह से किया गया तो ये विघन आ गया, है ना, ऐसे ऐसे। तो वो बहनों को बातें पता होती हैं तो वो फिर उस हिसाब से राय देंगे। बाबा ने भी शुरू में कमेटी बनाई थी, जब संस्था ये बनी थी तो बाबा ने 8 कन्याओं की कमेटी बनाई थी ना, कुमारियों, बाल ब्रह्मचारी ने जो कुमारियां थी उनकी 18 साल की हो गई थी तो उनका बाबा ने कमेटी बनाई, माना ट्रस्ट बनाया और उसके नाम अपनी सारी चल अचल संपत्ति करी। बाबा ने खुद मम्मा को हेड बनाया उस कमेटी का और मम्मा को लेटर लिखा कि मम्मा अब सब कुछ मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, परमात्मा को साक्षी मानते हुए अब आप मुझे जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जो कराओ, है ना, मैं सेवाधारी बन के करता रहूँ। तो बाबा मम्मा से भी जरूर राय लेते थे कि कोई भी कार्य सेवा करनी होती थी तो मम्मा को जरूर। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, है ना। माताएं मीन्स बाबा का मतलब है वो कुमारियां जिन्होंने जो समर्पित हुई पूरी तरह से, है ना। घर गृहस्थ वाली माताओं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो तो है ही, सहयोगी तो है ही, लेकिन यहाँ पर बाबा का भाव कुमारियों से है, समर्पित बहनों से है। तो बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना, अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन है नहीं, श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई है ना, उसमें
वो सारी 8 जो थी कुमारियाँ ही थी, उसमें एक भी कुमार को बाबा ने नहीं रखा। उस समय थे भी नहीं, लेकिन थे तो सही भाई लोग, तो वो उनको सहयोगी रखा। बाकी कमेटी जो है वो बहनों की बनाई। बाकी भाई भाई भी हैं, समर्पित हैं और सहयोगी हैं पूरे। तो वो परमात्मा का वो ये गुप्त कार्य, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राज भरा हुआ है। परमात्मा जानता है, लेकिन वो हर एक की विशेषता को जानता है। तो किसको कैसे यूज करना है, और वो कर रहा है, यूज कर रहा है सब। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्होंने हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, है ना। कुछ ना कुछ मना ऐसा हो जाता है। कुछ अभी बाबा ने कहा है आगे कि माताएं भी दिवाला मार सकती है ना। अगर संस्कार ठीक नहीं है, तो बुद्धि ठीक नहीं है, तो वो भी मार सकती है। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं। अगर अब देहाभिमान आ गया अंदर, कुछ उल्टी बात आ गई दिमाग में, वो कोई भी ना किसी के भी आ गई, तो अवस्था खराब हो जाएगी। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा देवाला मारा। बाबा वो जो दिवाला की बात कर रहे थे, दुनिया में शायद ऐसा मिसाल ऐसे रहे होंगे कि अगर बहनों ने कुछ कारोबार या बिजनेस छेड़ा होगा, तो वो उन्होंने कभी देवाला नहीं मारा होगा, और भाइयों ने देवाला मार दिया होगा। तो बाबा जो पहली बात कर रहे हैं कि अक्सर करके पुरुष जो है देवाला मारते, स्त्रियां नहीं, है ना। वो कैसे न कैसे करके धन को बचा लेंगी, है ना। और भाइयों में जैसे दुनिया में वो आ जाता है, वो जरा पैसा हाथ में आया, और वो आदतें भी होती हैं। भाई मान लीजिए जुआ खेल लिया। पहले के ज़माने में बहनें थोड़ी जुआ खेलना, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये चीज़, है ना। तो अगर बहनें बिजनेस कर रही हैं, तो वो देवाला नहीं मारेंगी। दुनिया के रीति से बाबा कह रहा होगा, लेकिन फिर बाबा ने कहा, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में दोनों देवाला मारते हैं अगर अवस्था बिगड़ गई। यहाँ पे पैसे की बात नहीं होगी, पैसा संभालने में भले बहनें एक्सपर्ट हो लेकिन बाबा कहते जो मेरा असली धन है वो कौन सा है? ज्ञान धन। ज्ञान धन को संभालने की बात है कि ज्ञान धन को हमने अपने अंदर हम कितना संभाल पा रहे हैं, है ना। उसको कोई माया चूही काट तो खा तो नहीं रही है। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं, ज्ञान छोड़ के चले गए, माना देवाला मार दिया। बाप समझाते हैं भारतवासियों ने तो पूरा देवाला मारा। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते हैं कि हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। वो लोग तो देवाला मारते फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का देवाला मारते हैं। अगर हम
बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं चले और कोई बड़ा विकर्म हमने यज्ञ में कर दिया तो हमने कोई एक जन्म का घाटा नहीं डाला अपने। बाबा कह रहे हैं 84 जन्मों का देवाला मारते हैं, मतलब 84 जन्म तक कोई ढंग का सुखी जीवन प्राप्त नहीं हो। यहाँ तो 84 जन्मों का देवाला मार, भाग्य जैसे रूठ जाए। जीवन तो जी ही रहे, लेकिन जीवन में जो आवश्यक जो सुख होने चाहिए वो नहीं। देवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बदलाते। तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। यह कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं। देवाले में घाटे में अवस्था बाबा ज्ञान को छोड़ के बैठे। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, यह ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे, कनेक्शन ही टूट पड़ता। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अगर एक बार कुछ माया आ गई, लिंक टूट गया तो घबराना नहीं चाहिए। दोबारा लिंक याद का बाबा से जोड़ करके अपनी अवस्था को ठीक करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लिंक टूट जाए, मान ले जाए अवस्था 1-2 दिन खराब रही तो फिर घबराना नहीं चाहिए कि भाई अब ना मेरी तो ऐसी अवस्था चल रही है, अब क्या ठीक होएगा, है ना। बस उसी दुख में घूमते रहो। जब याद आ जाए तो तुरंत फिर खड़ा हो जाना चाहिए। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है, ये सोचना चाहिए। ये मेरे 1-2 दिन या कुछ घंटे या कुछ मिनट में टेंशन में आई, ये होना नहीं चाहिए था। ऐसे फिर अपने आप को विचार देना कि ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों चिंता में आए। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। चिंताएं करने से तो बैटरी चार्ज होने वाली और ही डिप्लीट हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी। नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आ गई। बाबा ने मेरे को नहीं पूछा, उससे 250-300 बच्चे थे, है ना, सब समर्पित, है ना। अब हो जाता होगा, संगठन में ये हो ही जाता है ना, कि बाबा रे उसको ज़्यादा प्यार कर रहा है, मेरे को नहीं लगाया बाबा ने गले, उसको लगा, उसने कुछ अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, कुछ अच्छा काम किया होगा तो बाबा ने, तो बाबा तो भेदभाव कर रहा है ना, तभी तो बाबा को मुरली ऐसी चलानी पड़ रही है। ऐसा हो जाता है संगठन में, उसको ज़्यादा पूछ रहे हैं, हमको नहीं पूछ रहे हैं, जरूर कुछ इसमें ऐसे नहीं। बच्चे ये नहीं सोचते कि हम अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे तो हमें भी शाबाशी मिलेगी, है ना। हम भी अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे तो अपने आप हमको शाबाशी मिलेगी। लेकिन वो ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हैं और फिर जो है अंदर ही अंदर कुछ उल्टा यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में सीधा ना सोच के कि कुछ अच्छा किया होगा इसलिए उसको शाबाशी मिली होगी।
हम भी कर सीधे तरीके से नहीं सोच के बच्चे क्या कर देते हैं, उल्टे तरीके से सोचने लग जाते हैं कि नहीं यहाँ भेदभाव है ना। तो ये है माया। इस तरह से अपनी अवस्था को भी बिगाड़ते हैं और फिर वातावरण भी बनाते हैं, इसको उसको ऐसा उल्टा पट्टी पढ़ा, देखो वो ये कर रहे थे, देखो वो ये कर रहे है ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सारा दिन क्या करते रहते हैं, झरमुई झगमुई करते रहते हैं। बाबा से योग लगाऊं, कुछ पुरुषार्थ करूं, है ना, आनंद में रहूं, वो नहीं। उसको ज्यादा पूछा जा रहा है, हमें कम पूछा जा रहा है। इन्हीं बातों में विक्रम बन जाता। बाबा को याद करते हैं कितना आनंद। बाबा अपना कार्य सब बच्चों से करा रहे। हमको ध्यान, हमको पुरुषार्थ करना अपनी योग्यता को बढ़ाने। जब योग्यता हम बढ़ाएंगे तो अपने आप ही प्यार भी मिलेगा और मान सम्मान। मान तो सबका है ही, लेकिन ये कभी कभी हो जाता है। तो बाबा कहते भट्टी में बहुत बच्चे आए, 250-300, और वो उनमें से जो गए कई बाद में, वो ऐसी कई बातों से चले गए। बैगरी पार्ट आया, कोई उससे चले गए बैगरी पार्ट कि अरे यहाँ तो खाने को नहीं मिल रहा, पूरे दिन में एक रोटी मिल रही। और जो बहादुर बच्चे थे वो बाबा के साथ चलते रहे। बाबा एक रोटी खा रहा है तो बाबा तो अपनी भी छोड़ देता था कई बार। देखता था रोटियां कम है तो मम्मा बाबा दोनों छोड़ देते थे। तो मम्मा बाबा बताती हैं दादियाँ कि सबसे एंड में खाते थे डेली, पहले बच्चों को खिलाते, बचता था तो खाते। भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आ गई। वहाँ हम बड़े मजे में, यहाँ रोटी भी नहीं मिली। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगा। ऐसे सिचुएशंस बाहर की दुनिया में भी आएंगी, यज्ञ में भी आएंगी, है ना। हम सोचें कि नहीं यहाँ पेपर नहीं आएंगे, यहाँ भी सब तरह के पेपर आते हैं। जो घर गृहस्थी में आते हैं वो इधर भी आ जाते हैं, है ना। हमको क्या करना है, बुद्धि योग हटाना। बुद्धि, कोई भी व्यर्थ बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उनसे बुद्धि हटा के बुद्धि लगानी है बाबा। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े, है ना। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बाबा क्यों नहीं आगे बढ़ाएगा, हमारे अंदर योग्यता होगी तो बाबा आगे बढ़ाएगा। अच्छा, कोई भी कहीं मान लीजिए दूसरे को शाबाशी मिल गई कुछ, तो ये, या कोई सेवा मिली तो उसने किया मैंने किया, एक बात, काम तो बाबा का हो रहा है ना, ये सोचना चाहिए। काम तो बाबा का हो रहा है और ये काम हमारा भी है ना। कोई भी करे काम होना चाहिए, स्वर्ग की स्थापना होनी चाहिए, ये सोचना चाहिए। चलो स्वर्ग तो बन रहा है, हमारा ही काम है, कोई भी कर रहा है, कोई भी भाषण कर रहा है। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। सुख धाम और शांति धाम को याद करो, जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है, तुम यहाँ आए ही हो नर से
नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि अब तो घर जाने का समय। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो कि हमने इतने बार चक्र लगाया है, अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते। यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र, उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे। वह देवताओं, वह पवित्र हैं, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते, है ना। जैसे उनका कहना नहीं माना गया, उनकी जिद नहीं चली, तो फिर वो क्या कहना शुरू कर देते हैं कि लाओ, हमने जो यज्ञ में दिया था वो लाओ, हम जा रहे हैं ज्ञान छोड़ के, हम जो लाए थे वो दे दो हमारा वापस, है ना। बाबा कहते ऐसे असुर बन जाते। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। पद भल कैसा भी पाए, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, बाकी ऊंच पद पाना सके। स्वर्ग का अब ऐसी चलन कोई चले, एक बच्चा है ना, कि वो किसी बात के लिए जिद करे और फिर ये कहे कि लाओ मेरा जो भी मैं लाया था, जितना मैंने डाला था, दिया था यज्ञ में पैसा, वो सब वापस। तो एक को देख के फिर वो दूसरा भी करेगा। और जितना हम निर्माण होंगे तो दूसरे भी कहेंगे अच्छा देखो इन्होंने यज्ञ में इतना किया, लेकिन ये तो बिल्कुल भी कहीं शो भी नहीं करते हैं और ना तो कभी उस बात को जिक्र करते हैं। तो कितनी महिमा, दूसरा भी सीखेगा, हाँ भाई निर्माणता से चलना चाहिए यज्ञ। अब एक ऐसा करेगा तो उसको देख करके याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर, परंतु पद भल कैसा भी पाए। एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, बाकी ऊंच पद पाना सके। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी अवस्था को ऐसा खराब करके, है ना, ऐसा जिद करके भले हमने कोई पद यज्ञ में पा भी लिया, बाबा कहते इसमें खुश मत हो जाओ। यहाँ चलो आप कुछ जिद करके, जिद और सिद्ध करके पद पा भी लो ले, तो वहाँ पद कम हो जाए। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ,
पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे। वहाँ पे भले दुख कोई नहीं होगा, लेकिन नौकर चाकर को ये फीलिंग तो रहेगी ना कि हाँ मैं नौकर हूँ और ये राजा रानी। भले दुख नहीं होगा, लेकिन फीलिंग, आभास तो होगा ना कि मैं नौकर हूँ और ये राजा रानी। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदमपति बन सकते। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का। सदा काल के राजा तो बन ना सके, अभी के राजा सदा काल के राजा तो बन ना सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो कितना समय बाबा की याद में रहते। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुख धाम में। ये सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए, है ना। ब्रह्मा बाबा में ज्ञान और योग दोनों था, शिव बाबा में भी कहीं, है ना। ज्ञान तो है ही, बाकी योग का मतलब हो गया कि उस ज्ञान में बाबा स्थित है, ज्ञान स्वरूप। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है, ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। जिस समय हम योग में नहीं है तो इसका मतलब उस समय हम ज्ञान में भी नहीं है ना। और योग में है तो इसका मतलब उस समय हम ज्ञान में स्थित है। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए, ऐसा तो नहीं होता। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हो क्या? नहीं, सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। बहुत बच्चे भूलें करते, बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नोटे पैनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है, ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बना, है ना। उस समय होंगे कोई अहंकारी भाई लोग आपस में कि अरे, उनको लगता होगा कि यहाँ को बहनों को ही बाबा ने आगे कर रखा। तो बाबा के टाइम में बना लेते होंगे भाई लोग, तो बाबा कह रहे हैं कि उनको याद दिला रहे हैं, टेंशन खिंचा रहे हैं। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है, ऐसे ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में एक दो समझू सयानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, निमित्त बहनें यज्ञ के, उनको जरूर एक दो को उसमें रखो। तब उनके बीच में राय सलाह करो कि हमारे को ऐसा ख्याल आ रहा है, ये स्थान लेना चाहिए, ये या ये सेवा ऐसे करनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। जिनकी ही राय पर काम हो, कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं, सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बात है, तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो
सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं, ऐसे तो बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। है ना, ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते कि मैं नॉलेज पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा बाबा हमेशा इशारा शिव बाबा की तरफ करते हैं कि वही पढ़ाते। इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं है। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। कि मुझे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये हर समय देखते रहने की जरूरत नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि तुम सब मेरे बच्चे हो और मैं अधिकार से तुमको जो ऑर्डर देना होता है, जो श्रीमत सुनानी होती है, मैं सुनाता हूँ। तुम उसका पालन करते हो तो तुम्हारा 84 जन्मों का कल्याण होता है, और नहीं करते हो तो बाबा को इस बात की भी चिंता नहीं होती कि ये मानेंगे कहना कि बाबा निश्चिंत है, ड्रामा अनुसार सब जो जैसा बनाए। बाबा ये भी नहीं सोचता अच्छा इतने कम बच्चे ही मेरे बनेंगे, 800 करोड़ में से सिर्फ 33 करोड़ ही वो भी चिंता उसको नहीं। ठीक है, जो बने। ये डर भी नहीं है बाबा कि दूसरे सत्संगों में तो इतनी भीड़ मच रही है और मैं स्वयं परमात्मा सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे पास 2-4 ही आ रहे, वो भी डर और फिक्र बाबा का। क्योंकि क्या करना है, धन संपत्ति उसका क्या करना है। बाबा तो खुद निराकार। बच्चों को भी बाबा ने कैसा बना दिया है, सिंपल, ना कोई गहना, ना कोई गलत आदत है, ना कोई ऐशो आराम। क्योंकि क्या कह दिया बाबा ने बच्चों को, अब घर आप घर जाना, ये सारी दुनिया ही अब कब्रिस्तान बनने वाली है, इसलिए पहले कफन पहना दे है ना, तुम सब मरे पड़े तो कफन पहले ही पहना दिया है ना। तो क्या करेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा की इच्छा कि ज़्यादा लोग आए, नहीं आ रहे, उनका पार्टी नहीं होगा, कोई चिंता की बात ही नहीं। ज्ञान को सुनाना है अथॉरिटी से, बुरा लगे, चाहे एक कोई अच्छा लगे और 100 को बुरा लगे, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य बात अथॉरिटी से बोलनी है ना। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एक अद्भुत। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है, जो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया भारतवासियों ने, तो उससे अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार दी, है ना। अब भारत में देखो कितने सारे गुरु सिस्टम इसीलिए हो गए कि सर्वव्यापी की बात का सब सहारा ले रहे, हर चीज की पूजा करा के वो फिर दक्षिणा ले रहे, सबकी मौज आ रही, बहुत सारे भगवान हो गए। इस कारण ही भारत इतना गिर गया है। बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत गिलानी की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य,
जब ऐसी धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब मैं भारत में आता हूँ। बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना, है ना। कौन सी लाठी? ज्ञान की लाठी, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान की लाठी से मैं सबको राह बताती। वो वाली लाठी नहीं, लकड़ी वाली नहीं, है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को धारणा के लिए पहली पॉइंट है बाप की आज्ञा अनुसार, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना। दूसरी पॉइंट, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई नहीं करना है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई नहीं करना है। ये मतलब एक दूसरे का परिचिंतन, अंतर्मुख होकर अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का और गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा के परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। आज का अव्यक्त इशारा है, कितनी भी रुकावटें आए लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है वहाँ यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं।
असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। ओम Legal,